हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। जो कल नई भर्ती आई है, नया नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। किस नोटिफिकेशन के अंदर एज के अंदर क्या छूट दे रखी है, पेपर किस मोड में होगा, कितने टाइम का पेपर होगा, इस प्रकार सारी बातें यहाँ पर दे रखी और उन सभी बातों के ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है कि एसएससी जीडी ने नोटिफिकेशन जारी किया है और यहाँ पर फॉर्म भरने की तारीख दी गई है। यहाँ पर जो फॉर्म भरने की तारीख दी गई है उसके अंतर्गत आप जो हैं वो 5 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 5 सितंबर से लेकर आप 14 अक्टूबर तक जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का आपको टाइम दे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी पूरा का पूरा एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा और जनवरी से लेकर फरवरी 2025 के बीच में होगा। यानी समथिंग आज से मान के चलो आप तो तकरीबन 5 से 6 महीने का टाइम है और इतना टाइम एक अच्छी तैयारी के लिए सफिशिएंट होता है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है पोस्ट वगैरह के बारे में बातें कर रखी है कि कितनी कितनी पोस्ट जो है वो किस किस पोस्ट के लिए गई है। यहां पर टोटल एसएससी ने जारी की हैं 39,481 पोस्ट। टोटल जो पोस्ट दे रखे हैं वो तकरीबन 40,000 के आसपास दे रखे हैं। और जब जब एग्जाम का टाइम होता है तो एसएससी के द्वारा जितनी पोस्ट दी गई हैं उन पोस्टों को इंक्रीज यानी बढ़ा दिया जाता है। पिछली बार समथिंग 22,000 पोस्ट के ऊपर फॉर्म लगे थे और बाद में उन्हीं पोस्टों को 22 से समथिंग 40,000 तक कर दिया गया था। तो यहाँ पर इन्होंने अब की बार 39,481 पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन मेरे हिसाब से शायद जब तक एग्जाम होगा इन 40,000 पोस्टों को 60-70,000 पोस्टों तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके अंदर दिया गया है यहाँ पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और एनसीबी, इन सब को मिलाकर टोटल 39,481 पोस्ट बनेंगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट भी बांट दी गई हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इन सब की अलग अलग पोस्ट दी गई है। आप देखोगे कि एससी कैटेगरी की टोटल पोस्ट जो है वो 5,254, एसटी कैटेगरी की टोटल 4,021 पोस्ट, ओबीसी की 7,747 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की 3,496 पोस्ट, जनरल की जो है वो 15,094 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये फीमेल के लिए दी गई है। फीमेल के लिए अलग अलग है। एससी कैटेगरी की टोटल 564 पोस्ट है। उसके अलावा एसटी कैटेगरी की 433 पोस्ट, ओबीसी की 829, ईडब्ल्यूएस की 355 और जनरल की 16,088। टोटल बात करें कि टोटल पोस्टों की संख्या 39,481, काफी अच्छी मात्रा में पोस्ट दी जा चुकी है। उसके बाद यहां पर एज के अंदर छूट वगैरह की बात दे रखी है। जो भी एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर आएंगे उन्हें उनकी एज में 5 साल की छूट मिलेगी मैक्सिमम। और जो भी बच्चे जो हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर आएंगे उन्हें मैक्सिमम 3 साल की एज। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और विक्टिम किल्ड के द्वारा भी कुछ छूटों के बारे में दिया गया है। उसके बाद में यहां पर नीचे इनके सिलेबस वगैरह के बारे में बात जरूर की होगी इन्होंने। यहां पर दे रखा है कि एजुकेशन का क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कि कौन कौन उम्मीदवार जो हैं, कौन कौन बच्चे जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन द मैट्रिकुलेशन ऑफ 10th क्लासेस, यानी 10वीं पास जिन बच्चों ने कर रखी है वो बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। उसके अलावा जिन बच्चों ने एनसीसी वगैरह कर रखी है उन एनसीसी वाले बच्चों के लिए अलग से छूट है। जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उन्हें टोटल मैक्सिमम 2% मिलेंगे। जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उन्हें 3% मिलेंगे और जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उन्हें मैक्सिमम 5% मिलेंगे। और 5% बहुत होते हैं, यानी
पूरा पेपर जो है 80 क्वेश्चन यानी 160 नंबर का होगा, 160 का 5%, ठीक है। तो यानी टोटल 8 नंबर जो है वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले बच्चों को मुफ्त के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद बता रखा हाउ टू अप्लाई, कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। जो बच्चे खुद से फॉर्म भर सकते हैं वो अच्छी बात है, खुद भर ले, वरना ई मित्र वाले इन फॉर्मों को भर देंगे। एप्लीकेशन की टोटल फी दे रखी है, टोटल फीस जो रहेगी एप्लीकेशन की वो टोटल 100 रुपए रहेगी। और जो बच्चे एससी और एसटी कास्ट चाहते हैं या एक्स सर्विसमैन में है, रिजर्वेशन आर एक्सपेंडेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी, उन बच्चों की और वुमेन कैंडिडेट लड़कियों की कोई भी यहाँ पर फीस नहीं लगेगी। जो 100 रुपए हैं वो जनरल लड़कों के लिए, या फिर जो लड़कियां जनरल कैटेगरी के, लड़कियां तो सिर्फ फ्री के अंदर पहले से ही, लड़कों की फीस जो है वो 100 रुपए रहेगी। आप जो है वो फीस को 15 अक्टूबर 2024 के 11 बजे तक ही काट सकते हैं, उसके बाद में चालान कटने बंद हो जाएंगे, और जिन बच्चों के चालान नहीं कटे उनके वो फॉर्म रद्द माने जाएंगे। यहाँ पर एसएससी ने एग्जामिनेशन सेंटर यानी जहां जहां पेपर होंगे वो सेंटर पहले से कोड दे रखे हैं, आप इनमें से कोई भी सेंटर जो है वो एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा सिलेबस, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो सिलेबस दे रखा है बहुत ही आसान से सिलेबस आता है एसएससी के अंदर, और एग्जाम का लेवल भी ज्यादा हाई नहीं जाता। यहाँ पर दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग के टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, यानी 20 क्वेश्चन कुल मिलाकर 40 नंबर के होंगे। जीके जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर आपकी साइंस, करंट, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके सारा आ जाता है। 20 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ भी 2 नंबर का यानी 40 क्वेश्चन अंक होंगे। उसके अलावा मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 40 नंबर के, और हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, उनके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 रहेंगे, यानी 80 क्वेश्चन 160 नंबर के होंगे, और आपके लिए इनको मैक्सिमम 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलेगा। टाइम कम है लेकिन क्वेश्चनों की संख्या भी ज्यादा नहीं दे रखी है, ठीक है। उसके अलावा आप जो है अलग से भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के अलावा यहाँ पर 13 और भाषाएं हैं, असमी, बंगाली, गुजराती, ठीक है, कोणकी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया। आप इन सब भाषाओं में भी पेपर दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश के अलावा देना चाहें। यहाँ पर ये सिलेबस दे रखा है कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आएंगे। यहाँ पर नॉन वर्बल, वर्बल, विजुअल मेमोरी, विजुअलाइजेशन, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सारे का सारा रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दे रखा है। यहाँ पर मैथ की चैप्टर जो है, यहाँ पर मैथ में नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोग्रेशन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, यानी मैथ के भी पूरे के पूरे टॉपिक इन्होंने नहीं दे रखे, कुछ चुनिंदा चैप्टर दे रखे। यहाँ पर अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब मैथ के चैप्टर नहीं दे रखे, यानी मैथ का सिलेबस भी काफी अच्छा दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक या फिर नंबर सिस्टम, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके उठ के आएंगे। हिंदी और इंग्लिश में से कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी एंड देयर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन विल बी टेस्ट। हिंदी और इंग्लिश के अंदर भी आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, बच्चे को केवल और केवल वो भाषाएं अंडरस्टैंड यानी समझने लायक होना चाहिए। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप हिंदी वगैरह पढ़ रहे हो तो आपसे ऐसे नहीं कि संधि वगैरह पूछेगा सामने वाला, आपसे बेसिक सी चीजें जैसे इसका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अशुद्धि, इस प्रकार की बातें आपसे पूछे जाएगा। उसके बाद में फिजिकल टेस्ट के बारे में दे रखा है। फिजिकल जो टेस्ट जो होगा यहां पर दे रखा 5 किलोमीटर की रेस होगी और 24 मिनट के अंदर लड़कों को क्वालिफाई करने। फीमेल की बात करोगे तो फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है
और 8.5 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। लड़कों की हाइट की बात करेंगे तो 170 सेंटीमीटर, और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ हाइट के अंदर रिलेशन छूट वगैरह दे रखी है। यहाँ पर बता रखा है कि जो भी शेड्यूल ट्राइबल कास्ट से आते हैं उनके लिए अलग अलग छूट वगैरह दे रखी है। जो भी हिल एरिया, ऊंचाई के एरिया से संबंधित है उनके लिए अलग अलग छूट का प्रावधान है। यहाँ पर मेल की चेस्ट के बारे में बात कर रखी है कि जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर कम से कम फुला होना चाहिए, यानी चेस्ट को फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चेस्ट के अंदर कुछ छूट वगैरह भी दे रखी है। यहाँ पर वेट, वजन जो है, वजन भी अहम रोल रखता है। वजन जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड के थ्रू जो है वो आपका पास होना चाहिए। ना तो वेट कम होना चाहिए और हाइट के हिसाब से ना ही वेट आपका ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद में मेडिकल के बारे में दे रखा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात कर रखी है। मेडिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है दे रखा है कि मेडिकल के लिए उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिनका पहले एग्जाम पास होगा, उसके बाद में उसका फिजिकल टेस्ट पास होगा, उसके बाद उन्हें एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर रखी है कि किस प्रकार चयन प्रक्रिया होगी। ये क्राइटेरिया कम से कम होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के पास 30%, ओबीसी डब्ल्यू के पास 25% और अदर कैटेगरी को 20% मिनिमम पास मार्किंग रखी गई। ऐसा नहीं कि आप 100 का 30% लेके आओगे तो आप पास हो जाओगे, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये कम से कम नंबर है, इतने नंबर तो आपको लेके आने पड़ेंगे। यहाँ पर पोस्ट के बारे में परफॉर्मेंस दे रखी है कि कौन सी पोस्ट रहेगी। बीएसएफ ए कोड है, सीएसएफ का बी है, सीआरपीएफ का सी है, एसएसबी का डी है, आईटीबीपी का ई है, असम राइफल का एफ है, एनएसबी का जी है, एसएसएफ का एच। आप अपनी प्राथमिकता हिसाब से इन पोस्टों को ऊपर नीचे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बता रखा है रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, यानी कई बार ऐसा हो जाता है कि सेम नंबर जो है वो सेम बच्चों के आ जाते हैं। यानी समथिंग मैं बात करूं कि 160 में से 140 15-20 बच्चों के आ गए, तो कौन से बच्चों को आगे बुलाया जाएगा, कौन से बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने पहले से टाई केस के बारे में बता रखा है कि मार्क्स इन पार्ट ए ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कि पार्ट ए के अंदर बच्चे के कितने नंबर आए थे पहले वो देखा जाएगा। यहां पर भी सेम नंबर है तो देखा जाएगा पार्ट बी के अंदर, यह बताया जाएगा। यदि पार्ट बी के अंदर भी सेम है तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है पहले उन्हें बुलाया जाएगा। उसके बाद भी यदि कुछ बच जाता है तो नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर जारी किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है किसी का नाम ए से स्टार्ट होता है और किसी का नाम के से स्टार्ट होता है, तो पहले ए नाम वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपको जाननी और समझनी चाहिए। मोटा मोटे तौर पर बात यह है कि एसएससी जीडी की जो पोस्ट आई है समथिंग ये मान के चलो 40,000 के आसपास पोस्ट है। इन 40,000 पोस्ट के अंदर 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 क्वेश्चन 160 नंबर के होंगे। उन 80 क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम रहेगा।
जैसे ही आपका एग्जाम पास हो जाएगा उसके बाद में आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल टेस्ट के अंदर आपके के पास 5 किलोमीटर रेस करने के लिए टोटल 24 मिनट का टाइम रहेगा। जैसे ही आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जैसे ही मेडिकल पास आपने कर दिया तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। यदि बीच में कुछ भी ऐसा होता है कि दो बच्चों के नाम वगैरह नंबर वगैरह सेम आ जाते हैं तो प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी जिनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर नाम पहले आता है। जिनका नाम बाद में आएगा उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर जनवरी और फरवरी के अंदर एग्जाम होगा। तकरीबन मान के चलो आपके पास टोटल 5 से 6 महीने का टाइम है। आप एक अच्छी तैयारी जो है वो इन 6 महीनों के अंदर कर सकते हैं। आपको साथ साथ में टेस्ट वगैरह लगाते रहने चाहिए। एक बार अच्छे से आप सिलेबस करो, सिलेबस करने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। जैसे ही आपका पूरा सिलेबस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने कर लिए उसके बाद में परमानेंट एक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर दे। जैसे ही आप रोजाना 1-2 टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो अपना कमजोर है, कौन सा टॉपिक जो है आपके नंबर ज्यादा कट रहे हैं। उसके बाद में केवल आपको उन्हीं टॉपिक के ऊपर, उन्हीं चैप्टर के ऊपर अलग से फोकस करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यदि आप हमारे यहाँ पर आकर तैयारी करना चाहते हैं तो राजगढ़ के अंदर बस स्टैंड के सामने अनाज मंडी के अंदर अपनी कोचिंग संस्था है, यहाँ पर आप ऑफलाइन तैयारी वगैरह कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को आपको टेस्ट देखने को मिलेगा और मंथ के एंड में पूरा का पूरा चैप्टर जो है जैसे एसएससी जीडी टेस्ट लेगी वैसे सेम टू सेम 80 क्वेश्चन 160 नंबर के सेम टू सेम प्रोसेस अपनी यहाँ रहेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।